क्वेश्चन नंबर 1 एक नंबर का क्वेश्चन आइए रीड करते हैं। अमरीश और कमलेश एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः 2,80,000 रुपये और 2,20,000 रुपये थी। 1 सितंबर 2018 को उन्होंने निर्णय लिया कि उनमें से प्रत्येक की पूंजी 2,50,000 रुपये होनी चाहिए। पूंजी खातों के आवश्यक समायोजन उनसे नगद राशि मंगवाकर अथवा लौटाकर किए जाएंगे। पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। आपको 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। अमरीश एंड कमलेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capital on 1st January 2018 were 2,80,000 and 2,20,000 respectively. On September 1st, 2018, they decided that their capital should be 2,50,000 each. The necessary adjustment in the capital were made by introducing or withdrawing cash. Interest on capital is allowed at 6% per annum. You are required to compute interest on capital for the year ending 31st December 2018. चलिए आइए आज हम हमारे लेसन का पहला क्वेश्चन जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला वो है, आज हम वो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो किताब में पहला क्वेश्चन फटाफट निकालें हम कि पहला क्वेश्चन कौन सा है और किस नाम से दिया हुआ है। अच्छा हाँ मिला। पहला क्वेश्चन जो है वो अमरीश और कमलेश के नाम से दिया हुआ है। बड़े अच्छे नाम है भाई। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। अमरीश और कमलेश 2 पार्टनर हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। पार्टनरशिप में वैसे भी कम से कम 2 व्यक्तियों का होना तो ज़रूरी होता ही होता है। तो अमरीश और कमलेश 2 पार्टनर हैं। इनकी जो कैपिटल है वो 1 जनवरी को, कौन सी तारीख को? 1 जनवरी को इनकी कैपिटल दी हुई है 2,80,000 एंड 2,20,000। ओके, फिर उसने आगे लिखा हुआ है हमें कि 1 सितंबर को इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी जो कैपिटल है वो 2,50,000 रुपये रखना है। भाई कितनी रखनी है? 2,50,000। अमरीश ने भी बोल दिया अब अपन कैपिटल 250 रखेंगे। कमलेश ने भी बोल दिया कि अब हम कैपिटल कितनी रखेंगे? 2,50,000 रुपये रखेंगे। तो भाई इनकी जो कैपिटल है वो तो ज़्यादा है। नहीं, दोनों की ज़्यादा नहीं है, एक की ज़्यादा है और एक की क्या है? कम है। तो उसने बोल दिया आपको जो एडजस्टमेंट करना हो वो एडजस्टमेंट आप करो और हमें अब कैपिटल जो रखना है 1 सितंबर, तारीख ध्यान रखना है, तारीख ध्यान रखना, डेट पर ध्यान देना, डेट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि 1 सितंबर को इन्होंने अपनी कैपिटल को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, फिर लिख रहा है वो कैपिटल पर 6% क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। लिखा उसने लिख के दिया है कि कैपिटल पर 6% पर एनम क्या निकालना है? इंटरेस्ट। और यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब इंटरेस्ट जो होता है ना, कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं। काहे पर निकाला जाता है? ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है। ठीक है, तो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो ओपनिंग कैपिटल पर निकालना है। क्वेश्चन में चेक करो फटाफट। ओपनिंग कैपिटल दी है क्या उसने? बोले हाँ सर, 1 जनवरी को कैपिटल है। हाँ 1 जनवरी को कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। बट ये कैपिटल पूरे साल भर एक जैसी रही क्या? बोले सर नहीं, पूरे साल भर एक जैसी नहीं सर, ये इसको सितंबर में सर उसने क्या करने को बोला है? चेंज करने को बोला है। तो देखो चेंज हुई कैपिटल क्या हुई? चेंज हुई। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है ना कि किस तारीख को कितनी थी, किस तारीख को कितनी थी, किस तारीख को कितनी थी, पहले वो कैलकुलेशन कर लेंगे। जब वो कैलकुलेशन हो जाएगी तो फिर हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। तो चलिए आइए हम यहाँ देखते हैं कि कैपिटल की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है।
सबसे पहले हमें क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो हमने लिखा है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। देन पर्टिकुलर पार्टनर के नाम क्या है भाई, बोले सर अमरीश और कमलेश। पार्टनर के नाम क्या है, बोले सर अमरीश और कमलेश। ठीक है, क्वेश्चन सामने रखो, क्वेश्चन बिल्कुल सामने रखो, बिल्कुल सामने रखो। क्वेश्चन में से ध्यान जरा सा नहीं हटाना, है ना। अरे किताब की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, किताब की बात कर रहा हूँ। किताब में उसने सबसे पहले क्या लिखा है, 1 जनवरी 2018 को इनकी कैपिटल लिखा हुआ है ना। ऐसी कैसी वहां से उठाओ, बोले चलो उठ जल्दी उठ, और यहां लाकर क्या करेंगे अपन, लिख देंगे। देखो मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले तो मैंने कैपिटल लिखी 1 जनवरी 2018 को। कितनी दी हुई है, बोले सर अमरीश की है 2,80,000 और कमलेश की है 2,20,000। बराबर, किताब में दिया था मैंने यहाँ लिख दिया, किताब में दिया था मैंने यहाँ लिख दिया। कंप्लीट। नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, किताब में अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन में क्या लिखा है, वो बोल रहा है कि 1 सितंबर को ये डिसाइड किया कि दोनों अपनी अपनी कैपिटल कितनी रखेंगे, 2,50,000 2,50,000। हाउ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1 सितंबर लिखा हमने डेट, दोनों अपनी अपनी कैपिटल कितनी रखेंगे, 2,50,000 और 2,50,000। ठीक है, रखो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आई हमें। क्या प्रॉब्लम आई, अमरीश की कैपिटल एक्चुअल में है कितनी, बोले सर अमरीश की कैपिटल है 2,80,000। दिख रही है हमें यहाँ पर, अमरीश की जो कैपिटल है वो 2,80,000 है, रखनी 2,50,000 है। मतलब उसकी कैपिटल है ज़्यादा और उसको रखनी कम है। तो अब इसको कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेगा, डिफरेंस कितना है पहले देखो, 2,80,000 और 2,50,000, 2,80,000 2,50,000 का डिफरेंस कितना है, 30,000। बिल्कुल सही बोला जिसने भी बोला, 2,80,000 और 2,50,000 का डिफरेंस कितना है, 30,000। ये 30,000, ये 30,000, ये 30,000 ये निकाल कर घर ले जाएगा। ये निकाल के कहाँ ले जाएगा, घर ले जाएगा। और जब बिजनेस में से रुपया निकाल के घर ले जाते हैं तो जल्दी बताओ क्या उसको ड्राइंग बोलते हैं, बोले हाँ सर आपका आंसर हमारा आंसर मैच हो गया, हाँ सर उसको ड्राइंग ही बोलते हैं। जब व्यापार में से, जब बिजनेस में से रुपया निकाल कर घर ले जाते हैं तो उसको ड्राइंग आहरण बोला जाता है। यह हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, अभी भी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं पढ़ा था, चलो मैंने अभी बता दिया, बराबर हो गया कि जब व्यापार से कुछ रुपया निकाल के घर ले जाते हैं तो उससे बोलते हैं ड्राइंग, आहरण। तो चलो इससे फिर क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो ये बेटा मैंने लेस किया, लेस ड्राइंग। कितने का डिफरेंस आ रहा है, बोले सर 30,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 30,000 लेस कर दिया। ये किसका कैलकुलेशन हो गया, बोले सर ये अमरीश का कैलकुलेशन हो गया सर। कमलेश की बात करूं, कमलेश बेचारा थोड़ा सा गरीब टाइप दिख रहा है, देखो तो जरा इसकी कैपिटल है कितनी, बोले सर 2,20,000 है। कम है क्या सर, ज़्यादा है, नहीं, इसके हिसाब से कम है। उसको रखनी कितनी है, 2,50,000। उसको कैपिटल करनी कितनी है, एडजस्ट 250 है कितनी, 2,20,000। मतलब 30,000 रुपये इसकी कैपिटल कम है। कम है तो क्या करना पड़ेगा, ये अपने घर से रुपया लाएगा, ये अपने घर से रुपया लेकर आएगा। कौन, कमलेश अपने घर से रुपया लेकर आएगा। और जब कमलेश अपने घर से रुपया लाएगा तो वो कहलाती है एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी और लगाई। क्या कहलाएगा वो, एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी और लगाई। लगा रहा तो ऐड हो जाएगा ना, क्या होगा, ये ऐड होगा। ठीक है भाई, हमने यहाँ लिखा ऐड एडिशनल कैपिटल। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2,20 और 2,50 में, बोले सर 30,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ये ऐड में लिख दिया हमने। क्लियर है। अब इसके बाद उसने कोई चेंजेस कैपिटल में नहीं दिए हैं। अब वो बोल रहा है सर इन पर फटाफट इंटरेस्ट निकाल के बताओ 6%। हाँ निकालते हैं भाई, ये तो कैपिटल का एडजस्टमेंट हुआ, अब कोई चेंज नहीं है, मतलब 31 दिसंबर तक कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चल
अब एक काम करते हैं, हम इसमें मंथ की कैलकुलेशन और कर लेते हैं। काहे की कैलकुलेशन? मंथ की, ताकि हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आवे। चलो करते करते। तो कैलकुलेशन ऑफ मंथ कैसे काउंट करना, मैं हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कैसे काउंट करना है। ठीक है, ये पहली डेट क्या है? 1 जनवरी। फिर चेंज कब हुआ है कैपिटल? 1 सितंबर को। 1 जनवरी को कैपिटल थी, चेंज हुई 1 सितंबर को। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले नाम लिख लें अपन, पर्टिकुलर अमरीश कमलेश। 1 जनवरी से चेंज कब हुई? चेंज पहली डेट से चेंज वाली डेट तक, पहली डेट से चेंज वाली डेट तक। तो पहली डेट क्या है? बोलो सर 1 जनवरी। चेंज कब हुई? 1 सितंबर को। ठीक है, तो देखो तो जरा 1 जनवरी से 1 सितंबर तक मंथ कितने हो रहे हैं? मैं तो गिनता हूँ। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। बस खत्म 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 खत्म। ओनली 8 मंथ हो रहे हैं, ओनली 8 मंथ। क्योंकि 1 सितंबर को तो चेंज ही हो जाएगी ना, तो सितंबर वाला मंथ नहीं होगा ना काउंट। अच्छा फिर से गिन दूँ? हाँ फिर से गिन। कहाँ से गिनना? 1 जनवरी से 1 सितंबर के पहले। ठीक 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 सर। तो फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। टोटल 8 मंथ हो रहे हैं भाई। तो चलो यहाँ फिर 8 मंथ लिख लेते हैं अपन। 8 मंथ इसके लिए होंगे तो 8 मंथ इसके लिए भी होंगे। फिर 1 सितंबर से लेकर मेरी अकाउंट क्लोज होने की डेट, 1 सितंबर को चेंज हुई, अभी कैपिटल यही रहेगी दिसंबर तक। दिसंबर क्यों लिए सर? दिसंबर क्यों लिए? अरे बेटा, हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, सबसे आखिरी में। अच्छा जी सर। अब काउंटिंग कहां से कहां तक होगी? 1 सितंबर से 31 दिसंबर है ना। हाँ चलो फिर से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, मतलब कितने मंथ हो गए? 4। तो मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ, 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक अमरीश के लिए भी 4 मंथ हो रहे हैं और कमलेश के लिए भी क्या हो रहे हैं? 4 मंथ। ओके, अब हम इनके क्या करेंगे? एक एक भाई, मैं एक एक की कैलकुलेशन करूंगा। पहले किसके लिए कर रहे हैं हम? अमरीश। पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे हम? अमरीश के लिए। ठीक है, ये लिखा हमने, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमरीश कैपिटल। चलिए, इससे पहले तो ये 2,80,000 रुपये उठा के यहाँ लिखो। ये लिखे मैंने 2,80,000। फिर हमें कितने परसेंट निकालना है? इनटू 2,80,000 है ना, इनटू कितने परसेंट निकालना है? बोलो सर क्वेश्चन में लिखा 6%, तो 6%, 6% परसेंट मतलब बटे में 100 आएगा। 6 के डिवाइड में 100 आएगा ना। हाँ सर, 6 के डिवाइड में सर 100 आएगा। ये लिखा मैंने 6%, ये 100 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में मंथ भी लिखना पड़ेंगे। हाँ सर, मंथ लिखना पड़ेंगे सर, बिल्कुल लिखना पड़ेंगे। मंथ कितने हो रहे हैं? सबसे पहले 8 मंथ की बात करेंगे हम। मंथ लिख रहे हैं तो मंथ के बटे में 12 आता है हमेशा। मंथ के बटे में 12 आता है। तो चलो, ये लिखा हमने मंथ। कितने मंथ हो रहे हैं? 8 मंथ। अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, कैसे करें भाई? 6 कम 6, 6 दूनी 12, नीचे 2 आ गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ऊपर कितना आ गया? 4 आ गया। 0 से 0 काट देंगे तो 2800 आ गया। अब 2800 में 4 से क्या करना अपने को? मल्टीप्लाई। जल्दी से कॉपी में करो तो जल्दी से, 2800 मल्टीप्लाई 4, 2800 मल्टीप्लाई 4, जल्दी से करो। देखो कितना आ रहा है? बोले सर ये आ रहा है 11,200 रुपये। ठीक है भाई, ये एक इंटरेस्ट हो गया। फिर से बताओ, चलो फिर से देख लो। ये 2,80,000 रुपये उठा के लिखा हमने। क्वेश्चन में 6% दिया हुआ था, लिख दिया। क्वेश्चन में हमने देखा कि 8 मंथ के लिए कैलकुलेशन करना है, तो हमने यहाँ पर ये 8 मंथ लिखा। अब इसको कैसे कैंसिल करेंगे? 2 0 से, तो ये 2 0 कैंसिल, 2800 बचा। 6 से 12 को कैंसिल करा तो 2 टाइम्स हुआ। 2 से 8 को कैंसिल किया तो 4 आया।
4 इंटू कितना करेंगे 2800, तो ये 11,000 कितना आ गया आपका 200। ये पहला इंटरेस्ट हो गया। अमरीश 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 के कॉलम में रहो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर अमरीश की कैपिटल ये थी 2,80,000 रुपये, अब कितनी हो जाएगी 2,50,000 रुपये। कैपिटल बैलेंस की बात करना है, ये जो 30,000 लगाए निकाले इनकी बात नहीं करना, कैपिटल बैलेंस की बात करना। तो कैपिटल बैलेंस पहला ये था, दूसरा ये है। तो इस 2,50,000 रुपये पर फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे हम, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई लिखा हमने। अब कितने परसेंट, 6% तो है ही ना, 6% है मेरा, बिल्कुल 6% लिखूंगा मैं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद मल्टीप्लाई कितने मंथ का, बोले सर मंथ की बात करें तो सर वही सर 4 महीने की बात कर रहा है वो। तो इस बार हमने कितने महीने का निकालना है, 4 मंथ का। देखो ये 4 मंथ लिखे हमने, ठीक। तो 2,50,000 का 6% और 4 मंथ कंप्लीट। ओके ओके, कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल करो, 2,500 बचेगा। अरे 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 2,500 बचेगा ना, ठीक है। अब 6 से 12 को 2 टाइम कैंसिल करेंगे और 2 से 4 को 2 टाइम्स कैंसिल करेंगे, तो 2 से 2,500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया आपका 5,000, ठीक। अमरीश के दोनों इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई है, फटाफट इनकी टोटल लगा लो। अमरीश के इंटरेस्ट की ये 11,200 है और ये 5,000। 11 और 5 कितने होते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 11 और 5 कितने होते हैं 16, और ऊपर के 200 मतलब 16,000, मतलब 11 और 5 16,200 रुपए। तो इसकी टोटल इंटरेस्ट आ गई 16,200 रुपए। ये किसकी कैलकुलेशन हुई, अमरीश। सेम ऐसे कैसे ही हमें किसके लिए कैलकुलेशन करनी है, कमलेश के लिए करना है। अच्छा अभी कोई बोला सर आप रुको सर, कमलेश की कैलकुलेशन हम करते हैं। हाँ कर लेना, बट एक बार पहले मेरे से समझ लो फिर आप करना, कोई दिक्कत नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं हम। कमलेश का बैलेंस पहला वाला कितना है, 2,20,000, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लेते हैं अपन, ठीक है। पहले हेडिंग लिख लिया हमने, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कमलेश कैपिटल। ओके पहला बैलेंस 2,20,000 है, ये 2,20,000 उठाया हमने, मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई लिखा हमने, क्लियर। इसके बाद में 6% ही निकालना है सर, पूरे क्वेश्चन में दोनों पर सर 6% ही निकालेंगे ना सर, ठीक है। ये 6% लो, ओके ये 6% के बाद में हमें इसके मंथ भी गिनना पड़ेंगे। तो कमलेश के लिए पहले वाली कंडीशन में 8 मंथ ही हैं, तो यहां भी कितना आएगा 8 मंथ। 8 मंथ मतलब बटे में जल्दी से बोलो, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 12 आएगा। तो 8 बाय हमने क्या लिखा 12 लिखा, ये 8 बाय हमने क्या लिखा 12 लिखा। ओके सर 2,20,000 का 6% और 8 महीने का, तो 8 महीने मतलब 8 बाय 12 बटे में 12 तो आएगा सर, पक्की बात है। ओके बराबर, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं भाई। देखो ये बेटा, ये 2 0 से ये 2 0 तो कैंसिल हो गई, कितना बच रहा है 2,200, कितना बच रहा है 2,200। 6 से 12 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 इंटू 2,200 करना है, 4 इंटू 2,200 करना है, तो ये अमाउंट आ रहा है आपका 8,800। ये पहला इंटरेस्ट हो गया। अब अगला बैलेंस इसका कितना है, जल्दी से देखो तो जल्दी से फटाफट, 2,50,000। पहला बैलेंस ये था, दूसरा बैलेंस ये है 2,50,000, ठीक है भाई। 2,50,000 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 6% तो परमानेंट है बच्चों, ये लिख दिया हमने 6%, ठीक। फिर हमें वापस से मंथ की बात करना पड़ेगी। मंथ कितने हो रहे हैं इसकी, कमलेश के सेकंड वाले 4 मंथ, तो यहाँ भी फिर कितने मंथ के लिए निकालेंगे हम 4 मंथ के लिए निकालेंगे, ये 4 मंथ लिखे हमने, ठीक। वापस से इसको क्या करेंगे हम कैंसिल करेंगे, तो चलो कैंसिल करते हैं बच्चों जल्दी से। 2 0 से 2 0 तो फिर कैंसिल हो गए, 2,500 आ रहा है, कितना आ रहा है 2,500। फिर 6 से 12 को कैंसिल कर रहे हैं, 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम कैंसिल हो रहा है।
तो 2 इंटू 2500 इज इक्वल कितना आ रहा है 5000। ये इंटरेस्ट भी किसका है, कमलेश का, और ये इंटरेस्ट भी किसका है, कमलेश का। तो दोनों को फटाफट क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो दोनों को ऐड करेंगे हम, 8800 और 5000 दोनों को ऐड करेंगे, 8 5 13,800 रुपए। तो ये इंटरेस्ट किसके लिए आ गया, कमलेश के लिए आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।